खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर एक्सीडेंट में मैकेनिकल वाला पूछे, ए इंजीनियरिंग वाले, इस एक्सीडेंट का प्राइमा फेसी क्या है। हाय व्यूअर्स, रिसेंटली ना कुछ रेलवेज में बेलास्ट ट्रेन की डिरेलमेंट हुई थी और इसके पहले भी एक मैंने वीडियो इसी मुद्दे पे बनाई थी। और नॉर्मली होता है क्या, जब भी बेलास्ट ट्रेन की डिरेलमेंट होती है तो जब गाड़ी खड़ी हो जाएगी तो कुछ रेजिडुअल बेलास्ट कोई एक पॉकेट में जस्ट इन फ्रंट ऑफ फ्लैप डोर में रह जाती है। तो क्या होता है कि इन सब ऐसे केसेस में जो नॉर्मली अदर डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, दे ऑलवेज पुट अ ब्लेम दैट बिकॉज ये अनइवन अनलोडिंग हुई है, तो दिस इज द कॉज। वी ऑल्सो हैव गुड एक्सपीरियंस ऑफ unloading so many rakes throughout our career, but nevertheless we had so much of problems. but यहाँ तो आए दिन ही तकरीबन ऐसा एक डिरेलमेंट हो जाता है और इमीडिएटली अभी 2 PWIs को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया देयर इज रेजिडुअल बेलास्ट एंड ड्यू टू दिस ये डिरेलमेंट हुआ एंड द स्पीड वाज समथिंग अराउंड 8 to 10 किलोमीटर पर आवर। तो आइए देखते हैं ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं। ये एक डिब्बे की मैंने फोटो मंगाई थी जिसमें बस एक जगह थोड़ी सी बेलास्ट थी, दिस वॉगन हैड डिरेल्ड। तो फोटोग्राफ से कुछ इतना ज़्यादा तो लगता नहीं है कि दिस कैन कॉज ए डिरेलमेंट। अब मान लो 10-12 आदमी भी अगर एक साइड में चढ़ गए हैं गाड़ी के, तो 10-12 आदमी का भी तो लगभग 1 टन के आसपास वेट हो जाएगा, तो क्या उससे गाड़ी थोड़ी ना गिरती है। इट्स नॉट लाइक दैट। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना है। रात में मेरे पास कॉल आया कि ऐसा ऐसा हो गया है। हमने कहा चलो अब गाड़ी गिरी है तो अब तो हम कुछ नहीं कर सकते। आपको मैं 2-3 चीज़ें सजेस्ट करता हूँ, आप करके देखिए क्या मिलता है, फिर वील प्रोसीड फर्दर। तो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने उनको कहा कि पहले आप जो डिरेल्ड वॉगन है इसको रीरेल कर लें। रीरेल करने के बाद इसकी दोनों एंड की जो है बफर हाइट रिकॉर्ड करें और उसके बाद ये जो स्प्रिंग की डिफ्लेक्टेड हाइट है इसको ले लें और यहाँ में आपकी जो बोगी टू बोल्स्टर क्लियरेंस होती है उसको रिकॉर्ड कर ले आफ्टर रिरेलमेंट विदाउट अनलोडिंग। और सेम चीज फिर हम इसको रिपीट करेंगे आफ्टर अनलोडिंग द रेजिडुअल बेलास्ट जो भी इसमें बची हुई थी, और फिर दोनों रीडिंग्स को हम कंपेयर करके देखेंगे कि स्प्रिंग्स में कितना फर्क आता है, बफर हाइट में कितना फर्क आता है। तो जो हम लोगों ने डिसाइड किया था उस हिसाब से हमने उसके मेजरमेंट्स लिए और ये इसमें हमारा जो बफर हाइट था 1069 था फ्रंट का, और उसमें आफ्टर अनलोडिंग जो है 1055 आ गया, तो तकरीबन 14 mm का डिफरेंस आ गया। और जबकि इसमें जो है 92 और 74 पहले था, तो इसमें आपका जो है 18 mm का डिफरेंस आ गया। एंड सिमिलरली दूसरी वॉगन जो है अपनी नेक्स्ट वॉगन जो थी इसमें 94 और 83 का फर्क आ गया, तो दिस इज 11 mm और यहाँ में जस्ट 3 mm का फर्क आया जिस साइड में बोलते हैं बेलास्ट है। देन वी हैव टेकन डिफ्लेक्टेड हाइट लेफ्ट राइट साइड में, तो ज़्यादा अंतर नहीं है। ये लेफ्ट और राइट में जो है इसमें ये इतना जो अंतर आ रहा है ये बिकॉज ऑफ स्प्रिंग के भी हो सकता है, जो हम आगे शीट में दिखाएंगे आपको। और इस तरह से इसका जो कम्बिनेशन बन रहा है, यहाँ 9 mm का लेफ्ट राइट का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ में आपका 25 और 42, तो लगभग ये आपका आ रहा है 17 mm का। और दिस इज बिकॉज ऑफ स्प्रिंग्स। ये स्प्रिंग
कुछ हो सकता है गलत लगे हो, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। सिमिलरली इसमें जब हमने एम्प्टी किया तो द डिफरेंस वाज 2 mm ऑन दिस, और यहाँ में 13 mm के लगभग 14 mm के आ रहा है। सिमिलरली दूसरी ट्रॉली में भी उसका 7-8 mm का ही फर्क आ रहा है। अब हम नेक्स्ट वैगन में चलते हैं। तो इसका देखिए, ये पहले था बफर हाइट, दिस वाज लेटर ऑन आफ्टर अनलोडिंग, तो इट्स हार्डली 3 mm डिफरेंस, और यहाँ में जबकि 11 mm का डिफरेंस आ रहा है। सो नाउ आई टेल यू द लोकेशंस वेयर वी हैड टेकन द मेजरमेंट्स वर डिफरेंट, and this was after running of around you can say about 30, 40, 50 kilometers also. तो थोड़ा सा फर्क उसमें आ जाता है। अगेन डिफ्लेक्टेड हाइट ऑफ स्प्रिंग यहाँ में देखेंगे तो हार्डली देयर वाज 2 mm डिफरेंस, एंड हियर इट इज 13 mm, सो दिस इज समवॉट अनदर वॉगन। तो इसमें भी लगभग उसी साइज के, उसी हाइट के स्प्रिंग लगे हुए हैं, विच आर गिविंग समवॉट इन डिफरेंट रीडिंग्स। यहाँ भी हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ भी 39 से 47 हो गया, 8 mm का फ़र्क आया। यहाँ आपका तकरीबन 16 mm का फ़र्क दिखा रहा है। नाउ लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट शीट, जिसमें हमने बोगी टू बोल्स्टर की क्लियरेंस रिकॉर्ड की थी। सो ये मतलब इसमें 2 mm का फ़र्क आ रहा है एम्प्टी होने के बाद में, इसमें तकरीबन उल्टा हो रहा है, होना नहीं चाहिए। यहाँ में आपका 69 हो गया, 76 पहले था तो ये कम हो गया, और ये 90 था तो इसमें आ गया आपका अबाउट 17 mm का डिफरेंस आया, जबकि यहाँ में 2 mm का है। यहाँ में आपका जो है 95 and 82 13 mm का है। सिमिलरली इस वॉगन में अगर देखते हैं तो 1 mm का है, और फिर यहाँ 91 से 75। सो व्हाट आई वांटेड टू से इज कि इट आल्सो रिलेट्स टू द स्प्रिंग बिहेवियर आल्सो, एंड फिर इसमें 79, इसमें भी 4 mm का फ़र्क है, एंड हियर इट इज़ 10 mm डिफरेंस। सो दीज आर एडिशनल मेजरमेंट्स, दीज आर नॉट इन द प्रोफॉर्मा बट टेकन एज रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश एटलीस्ट what has caused the derailment and why it is uneven unloading or due to residual ballast जो बची हुई है उसके कारण गाड़ी का प्रॉब्लम हुआ है, सस्पेंशन सिस्टम में ऑनलोडिंग ऑफलोडिंग का हुआ है, या देयर वाज सम अदर डिफेक्ट आल्सो। आइए उसको आगे फर्दर हम देखते हैं। These are the bogies listed on left side of the screen. This is WM, NL, NLB, NLM, NLC, then we have HS, then we have HS mod 1 and we have HS mod 2. तो हमारी जो वॉगन्स थी, these were कैसनब HS mod 1, मतलब मॉडिफिकेशन 1, M1 लिखा रहता है उस गाड़ी के नंबर, HS M1 करके लिखा रहता है आपका हॉपर में। सो इसका जो आउटर स्प्रिंग का फ्री हाइट है, दिस इज 253 एंड द कंडमेशन इज 238। इनर का 225 होता है एंड 210 होता है। स्नबर का 304 होता है, ये सबसे हाईएस्ट वाला इसमें रहता है मॉडिफिकेशन 1 एंड 2 में, एंड इसका कंडमिंग 289 आता है। तो अब हमने इसको देख लिया कि इस टाइप की बोगी में हमारा जो फ्री हाइट होता है वो कितना होता है, एंड हमें जो गाड़ी में मिला है वो कितना है। आइए उसको आगे देखते हैं। दिस इज द शीट ऑफ दिस पर्टिकुलर वॉगन, ये वाला। सो जो हमने पिछली शीट में देखा, इट इज 238 to 253, 225 to 210, 289 to 304 इज द स्नपर हाइट। अब ये आप स्प्रिंग देख लीजिए। पहली चीज जो ग्रुपिंग होती है, इट शुड नॉट बी मोर देन 3 मिलीमीटर। ओके, तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है 262 और सबसे कम है 252। सो इस नेस्ट में द स्प्रिंग हाइट आउटर की 10 mm की वेरिएशन वाली इसमें इंस्टॉल की गई है, ग्रुप की गई है। स्प्रिंग उसके 10 mm डिफरेंस वाले इसमें लगाए गए हैं। अगर हम इनर को देखें जिसकी वैल्यू 210 से 225 तक होती है, देन वी हैव स्प्रिंग्स ऑफ द हायर रेंज। So in modification 1 में this is the recommended free height and we see कितने वाले इंस्टॉल किए हुए हैं। तो यहाँ मिनिमम हाइट हमें दिख रही है 238 की and the maximum is 244. Again that is also
not adhere to the spring height difference is more than 3 mm which lies at 6. यहाँ जो स्नबर यूज़ किया गया है वो आपका मतलब रिकमेंडेड हाइट वाला स्नबर इसमें यूज़ नहीं किया. दिस इज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ट्रॉली, फ्रंट ट्रॉली, और ये आपका राइट हैंड साइड का. राइट हैंड साइड में भी यू सी नाउ, अभी किसी ट्रॉली में बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा था ना क्लियरेंसेस का. दिस वाज ड्यू टू दिस कम्बिनेशन. ये देखिए यहाँ में 230 है, 243 के रेंज में, ये सारे 243 244 के रेंज में है. एंड देन अगेन वी हैव मिनिमम हियर 240 एंड द मैक्सिमम 237 है हमें मिनिमम वाला एंड मैक्सिमम इज 243. सो यहाँ भी 6 mm का डिफरेंस है. सिमिलरली हियर ऑल्सो अगर हम देखते हैं तो ये आपका 255 यहाँ पे है एंड वी हैव 262. सो इसमें भी 7 mm का डिफरेंस है. इसके स्नबर भी देखिए एक सही है, दिस लाइज इन दिस रेंज 292, अगला वाला फिर उल्टा लगा हुआ है. तो इसके स्नबर में भी हाइट जो है आपकी 7 mm के आसपास फर्क आ रहा है इसका. अगेन वी कम ऑन टू रियर ट्रॉली. सो यहाँ में देखिए ये 260 257 की रेंज वाले, यहाँ में 264 वाले आ गए सारे स्प्रिंग. तो ये चीज़ें जो हैं आपको मतलब बता रही हैं कि द कॉम्बिनेशन इज टोटली पुअर, नथिंग हैज बीन एडेड टू. सो हियर वी हैव स्प्रिंग्स इन द रेंज ऑफ 262 to 64. अगर ये सही है तो अगेन वी हैव हियर द सेम प्रॉब्लम. So these are also in the range of 246, 244, 243 and 245. So likewise इसके दोनों स्नबर जो हैं वो मतलब आपके सही लगाए हुए हैं. यहाँ में कम हाइट वाले लगाए हुए हैं, इसमें भी सही लगाए हुए हैं, बट इधर में सब उल्टे पुल्टे हैं. सो दैट गिव्स यू द टोटल इफेक्ट, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द सस्पेंशन सिस्टम, जो थोड़ी बहुत ही बेलास्ट बची हुई में और उसको खाली करने के बाद जो वास्ट डिफरेंस आ रहा है, दिस इज बिकॉज दिस इज पुअर कॉम्बिनेशन. सो हियर आल्सो वी हैव स्प्रिंग्स इन द रेंज ऑफ 264, 265, 261. So here also it is more than 3 mm the difference. Here again if we come and see, yeah, everything is before your screen. So nothing has been fabricated. It's all the data what we have got after measuring. Let's move on to the next organ. Again here also I have highlighted the maximum permissible range of the outer, inner and snubber. और यहाँ भी हम देख लेते हैं कि ये देखिए सारे स्प्रिंग जो हैं सारे आउट ऑफ रेंज में आ रहे हैं, सारे ही आउट ऑफ रेंज में आ रहे हैं. ये एक भी अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड नहीं है और इसका कॉम्बिनेशन भी उसी तरह से है जो आपको पहले दिखाया गया है. यहाँ भी देखिए 260 एंड 265 5 mm का डिफरेंस है. यहाँ में भी बहुतों का स्प्रिंग का नेस्ट में वो रूल कभी भी अप्लाई या एडहेयर नहीं हुआ है जो पैरामीटर्स हमने जॉइंटली इसमें रिकॉर्ड किए हैं. तो हियर आल्सो इट इज़ 241 एंड हियर इट इज़ 247 और आई में से 239 पे आ गया है. 239 टू योर 247 इज समथिंग अराउंड 8 mm का डिफरेंस है. ये स्नबर सही लगाए हुए हैं. इसमें एक कंडमेशन में है, मतलब कंडमेशन इन द सेंस यस इट इज़ कंडमेशन बिकॉज 289 जो है वो मिनिमम है एंड वी आर हैविंग 286. सेम हियर आल्सो वी आर हैविंग, दिस इज आल्सो एट कंडमेशन लिमिट बिकॉज 287 इसका कोई हाइट नहीं है, इसमें 289 का लगता है फॉर दिस टाइप ऑफ पर्टिकुलर ट्रॉली. सो अब आपने देख लिया कि ये सारा सस्पेंशन सिस्टम ही इसमें गलत लगा हुआ है विद वास्ट वेरिएशंस अमंगस्ट द हाइट ऑफ द आउटर, इनर एंड द स्नबर. अब जो चीज़ मैं हमेशा स्ट्रेस करता हूँ, इस बार आई गॉट इट इम्प्लीमेंटेड एंड मैंने उनको बोला इंक्वायरी ऑफिसर को कि आप जो है कन्वीनर को ये लेटर बना के दे दीजिए और ये लेटर दिया गया विद टोटल रेलवे बोर्ड के लेटर की कॉपी के साथ में एंड द रेलिवेंट पैरा. सी दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट. नो इंक्वायरी शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द कंप्लीट मेजरमेंट ऑफ रोलिंग स्टॉक इज अवेलेबल एंड मेड ए पार्ट ऑफ इंक्वायरी. इंक्वायरी कमेटी में गेट एडिशनल मेजरमेंट डन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द ड्रिलमेंट केसेस. सो देयर इज नो डिनायल
No denial to giving any measurement you want, only the procedure should be adopted in a proper way. That's all. So ये ऐसे लेटर अपने को देने पड़ेंगे, नहीं तो आप इंक्वायरी बंद कर दीजिए. And until and unless these instructions are complied, should not go ahead with the inquiry. Delay होने दीजिए, no issue, but be on the right footing, and the presentation and representation should be in accordance with the existing prevailing instructions and the guidelines. Nobody can stop. आइए समराइज करते हैं. इन केस खुदा न खास्ता बैलास्ट ट्रेन ऑन दिस अकाउंट मान लो अनइवन अनलोडिंग और ये सब के ब्लेम में गिरती है, देन व्हाट वी हैव टू डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल रीरेलमेंट में जैसी कंडीशन में थी उसकी बफर हाइट ले लेनी है, एंड देन वी हैव टू नोट डाउन द डिफ्लेक्टेड हाइट ऑफ स्प्रिंग आफ्टर रीरेलिंग. बोल्स्टर क्लियरेंस भी फिर उसको हम चेक करेंगे इन द सेम कंडीशन, और फिर अनलोडिंग के बाद भी हम उसकी क्लियरेंसेस लेंगे एंड वी विल कंपेयर कितना फ़र्क आता है. तो जहाँ एबनॉर्मल फ़र्क आएगा वो इंडिकेट करता है स्प्रिंग को, सस्पेंशन सिस्टम को. तो मान लो 1.5-2 टन कितने हैं, ज़्यादा वेट तो नहीं है, तो आप उसको इस हिसाब से करें. मान लो 10-15 आदमी अगर एक साइड में चढ़ जाते हैं गाड़ी में, तो क्या वो गाड़ी गिर जाती है? नो. ऑलवेज गो फॉर चेकिंग इन द सस्पेंशन सिस्टम. सस्पेंशन सिस्टम जैसे हमने पूरा देखा है इस प्रेजेंटेशन में, इट्स एबनॉर्मली वेरिंग in its own self amongst the permitted 3 mm हाइट, 8 mm, 9 mm, 10 mm का भी डिफरेंस है. तो इसमें क्या होता है कि वो स्प्रिंग जो है आपके नाचते हैं, मतलब इफ यू जस्ट पुश देम विद द फिंगर, उंगली से हिलाएंगे हाथ से या किसी रॉड से, तो वो रेटल करते हैं. तो इसीलिए खुदा न खास्ता अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो लेट्स हैव अ सिस्टमैटिक अप्रोच, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल DNs, सीनियर DNs एंड अबव कि इन चीज़ों को पहले देखें, उसके बाद PWIs को सस्पेंड करें. आजकल तो सिस्टम ही ऐसा हो गया, गाड़ी गिर गया, PWI जो साथ में उसको तो सस्पेंड करो. तो नॉर्मली इसीलिए मैं इस केस में इतने डीपली गया कि लेट अस गो एंड सी व्हाट इज हैपनिंग. इन फैक्ट हम इन चीज़ों को भूल करके और अपने में ही खुद लेटर इशू कर देते हैं, PWI से नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम AEN जाएगा. मैंने कहा अगर नेक्स्ट टाइम गाड़ी गिर गई तो क्या DN, सीनियर DN फिर उसके ऊपर भी कोई जाएंगे क्या बैलास्ट ट्रेन में? नो, वी हैव टू गो इन डेप्थ एंड सी व्हाट इज कॉजिंग सच डिरेलमेंट्स, एंड दिस इज व्हाट आई हैव रिवील्ड. आप देखिए, इसको विचारिए, और आपके यहाँ भी इसी ढंग से आप अपनी मेजरमेंट्स ले. परफॉर्मा में नहीं है, कंडीशन दी हुई है, उसको अप्लाई करिए. आप लेटर दीजिए, तब तक इंक्वायरी ना करें जब तक आपको पूरा डाटा ना मिले. वेल व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग. डू लाइक, व्यू, share and subscribe my channel. It takes a lot of efforts to bring all these things up to you. तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब तो बनता है. थैंक यू once again. Keep watching.